चलो ध्यान दिया जाए। अगला हम लोग का इसमें है AB3 टाइप मॉलिक्यूल या आयंस विथ नो लोन पेयर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पर AB3। तो AB3 लिखा हुआ है, तो इसमें केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम कौन है? इसमें हम लिखना चाहें कि सेंट्रल एटम, तो इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल एटम जो होगा हमारा वो A होगा। और A के साथ कितना B है, तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। तो बॉन्ड पेयर कितना मानेंगे? 3 मानेंगे। ध्यान रखना है, बॉन्ड पेयर कितना मानेंगे? 3। एक A के साथ 3 B है, तो मिनिमम एक एक बॉन्ड गिनना है, नहीं तो 3 बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड पेयर कितना? 3। चलो अब हमको लोन पेयर देखना है। तो यहाँ लोन पेयर में क्या लिखा हुआ है? नो लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या मानेंगे? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा? 3। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर हमको 3 निकल गया। ठीक है, अब हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आए, यहाँ पर लोन पेयर क्या है? 0। तो हम बताए थे कि जब लोन पेयर 0 होता है तो उस समय स्ट्रक्चर और शेप क्या होता है? बराबर होता है। जो स्ट्रक्चर होगा वही शेप होगा। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि आपका जो स्ट्रक्चर बराबर क्या आएगा? शेप। नहीं, और स्ट्रक्चर और शेप ध्यान रखना होगा, वो आपका होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या होगा हम लोग का? ट्रायंगुलर प्लेनर, ये हम लोग का होगा। जिसको हिंदी में लिखें तो लिखा जाता है त्रिकोणीय समतलीय। इसको हम लोग लिखते हैं त्रिकोणीय त्रिकोणीय समतलीय। तो ये आपका आता है, ध्यान रखना है। अब जैसे AB3 का हमको फिगर बनाना हुआ तो हम लोग बना सकते हैं, देख लो। यहाँ से एक A लिख दिए, यहाँ से एक B लिख दिए, यहाँ से एक B लिख दिए, और यहाँ से हम लोग एक B लिख दिए। ध्यान रखना है। तो ये आपका AB3 होगा। एक A से 3 B हम लोग का अटैच हुआ। आप इसके शेप को दिखाने के लिए डॉट डॉट से आप इसको दिखा सकते हो। ध्यान रखना, ये जो डॉट डॉट हम लिख रहे हैं ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए आप डॉट डॉट को लिखते हो। यहाँ से डॉट डॉट हम लिख दिए, तो कुछ ये ट्रायंगल की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है बॉन्ड एंगल, यानी दो बॉन्ड के बीच का एंगल जब मेजर किया तो कितना आता है? 120। यहाँ भी कितना आएगा? 120। ध्यान रखना है। और यहाँ भी कितना आएगा? 120 आएगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो बॉन्ड एंगल यानी आबंध कोण की बात करता है। आबंध कोण नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। नहीं, तो अगर बॉन्ड एंगल कोई पूछता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? BA, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। नहीं, हाँ, कोई टोटल बॉन्ड एंगल बताए तब सबको जोड़ दीजिए और जोड़ के बता दीजिए। तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड एंगल अगर आप लिखिए तो कितना हो जाएगा? टोटल बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब टोटल बॉन्ड एंगल 360 है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो समतलीय होगा कि नहीं होगा? होगा। ध्यान रखना है, जब भी समतलीय का मतलब एक प्लेन पर लाई करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड एंगल 360 से ज्यादा जाएगा तब समतलीय नहीं होगा, लेकिन जब बॉन्ड एंगल 360 से कम रहे या 360 के बराबर हो तो वैसा स्ट्रक्चर क्या होता है? समतलीय, जिसको प्लेनर कहते हैं। इसलिए इसके नाम में लगा हुआ है, ध्यान देखिए, ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखना है। एक प्लेन पे जो लाई करे, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही खींचा जा सके, वैसा स्ट्रक्चर जिसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही खींच सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेनर। ध्यान रखना है। अब जिसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में लाई करे और कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में, कुछ हिस्सा जेड एक्सिस में, तो वो क्या होगा? नॉन प्लेनर, असमतलीय। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बोलो, इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जब भी AB3 टाइप का मॉलिक्यूल आए, नहीं, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना रहे? 3 रहे, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 जैसा ही आया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। नहीं, और ऐसा फिगर होगा और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग यहां से। जैसे एग्जाम्पल हम लिए, हम लोग को यहां से दिया गया जैसे NO3- ये लिया गया। नहीं, अब NO3- को चेक करते। चलो भाई, तो रूल्स बताया गया है। सबसे पहला काम है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5, ऑक्सीजन का 6, तो छतरी का 18, और -1 है तो +1, तो 18 × 19 और 5 24 आएगा। अब यहां से आप बॉन्ड पेयर निकाल सकते हो, जिसको ऑक्टेट लिखा रहता है। तो क्या करेंगे?
24/8, 8 से काटेंगे कितना आएगा 3, तो बॉन्ड पेयर 3 आ गया। तीसरा काम था कि लोन पेयर निकालो, तो लोन पेयर का मतलब रिमाइंडर, तो शेष तो 0 आया है, तो 0/2 वैल्यू क्या आएगा 0। तो यहाँ से देख लो कि बॉन्ड पेयर जो आया आपको वो 3 आ गया, और जो आपको लोन पेयर आया वो क्या आ गया 0 आ गया। तो ये AB3 टाइप होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये निकालने के बाद हमको ये मालूम चल गया कि जो आपका NO3- है, NO3- ये किस प्रकार का है, AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या AB3 प्रकार का अणु है, जिसके पास लोन पेयर क्या है 0, जिसके पास लोन पेयर बराबर 0 है। नहीं तो इससे क्या मालूम चल गया, जैसे ही AB3 टाइप आ गया, नहीं इसका हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जोड़ें तो बॉन्ड पेयर इसका आ गया हम लोग कितना 3, लोन पेयर कितना आ गया 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 3। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गया तो कंफर्म हो गया कि निश्चित रूप से इसका जो स्ट्रक्चर होगा और शेप क्या होगा बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि लोन पेयर क्या है 0 है, तो लोन पेयर 0 तो स्ट्रक्चर शेप बराबर होगा, और वो क्या होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। बोलो दिक्कत है, तो इसका ट्रायंगुलर प्लेनर हम लोगों का होगा। और इसका बॉन्ड एंगल कोई पूछता है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना बताएंगे 120 डिग्री। अब NO3- है आपका, नहीं बताइए सर, NO3- का पहले लेविस स्ट्रक्चर बताइए, NO3- नहीं का लेविस स्ट्रक्चर आपको बताना है। NO12 क्यों निकालेंगे, याद नहीं किया अभी तक, हम बोले थे कि पूछेंगे ना, हम कहे थे ना कि पूछेंगे, आपको डायरेक्ट बताना होगा। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 को खींच दिए। अब बॉन्ड आप बताइए, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड खींच दिए, दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड। चार्ज बताइए, नाइट्रोजन पे प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा, इस पे भी माइनस हो जाएगा, देख लीजिए ठीक है ना, ठीक है बैठिए। ये स्ट्रक्चर ठीक है, हम लोग का बॉन्ड ठीक खींचा गया है। तो ये हम लोग का NO3- का लेविस स्ट्रक्चर था। नहीं अब इसको हमको अरेंज करना है VSEPR थ्योरी के अनुसार, तो हम अरेंज कर देंगे। हम लोग कैसा बनाना है, उस स्ट्रक्चर को किस रूप में बनाना है, ट्रायंगुलर प्लेनर। नहीं तो सेंट्रल में किसको रखें, N को, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है तो आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल, 3 ऑक्सीजन, जैसे जैसे बॉन्ड है एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं ना। नहीं इस पर क्या चार्ज है माइनस चार्ज, इस पर भी क्या चार्ज है माइनस, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है प्लस। तो उसको आपको इस तरह से अरेंज कर लेना होगा, और फिर आपको डॉट डॉट से यहाँ रिप्रेजेंट कर देना होगा ताकि ये ट्रायंगल की तरह दिखने लगे, ठीक है। तो ये हुआ NO3- का रियल स्ट्रक्चर जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। बस मेरा है इस फॉर्म में ही वो इसी स्ट्रक्चर में वो पाया जाता है, ध्यान रखना है। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, जो भी आप बॉन्ड एंगल यहाँ पे मेजर करोगे वो सब बॉन्ड एंगल कितना आएगा 120 डिग्री। बोलो दिक्कत है, तो ये NO3- का हुआ, ध्यान रखना है। बोलो दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत है, किसी को, चलिए तो दिक्कत नहीं है तो आप हमको बना के दिखाइए। चलिए CO3- को चेक कीजिए, CO3- को चेक कीजिए आप लोग, ये किस टाइप का है, नहीं इसका शेप स्ट्रक्चर क्या होगा। देख लीजिए ठीक से, वही है ना, वही आ रहा है। नहीं ये भी आपका AB3 टाइप विथ नो लोन पे आ रहा होगा। नहीं तो आप चेक किए होंगे पहले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, यहाँ कार्बन का 4 और इसका छतरी का 18 और इसका 2, 18 2 20 और 4 24। फिर आप यहाँ पे बॉन्ड पेयर निकाल सकते हो, तो बॉन्ड पेयर निकालने के लिए 24/8, 8 से काट देंगे और 3 का 24। इसके बाद लोन पेयर निकालेंगे तो कितना आएगा 0/2, वैल्यू क्या आएगा 0।
यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको कितना आ जाएगा, 3 + 0 = 3। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आया, लोन पेयर 0 है। तो जब लोन पेयर 0 होता है तो उस केस में स्ट्रक्चर और शेप क्या होता है, बराबर होता है। और निश्चित रूप से वो क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। ट्रायंगुलर प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतलीय, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बॉन्ड एंगल आपका आएगा 120 डिग्री, ध्यान रखना है। तो CO3 का लेविस स्ट्रक्चर बताएंगे हमको। बोलिए सर। आप ही को बोल रहे हैं, मूड़ी कहाँ नीचे कर रहे हैं, मूड़ी नहीं बोलना चाहिए, मुंडी क्यों नीचे कर रहे हैं, मूड़ी थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है। बोलिए। बीच में कार्बन, इसके बगल में ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। चलिए, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, एक एक बॉन्ड खींच दिए, चार्ज बैठाइए। इस पर 2 लोन पेयर, इस पे 3 लोन पेयर, इस पर 3। चलिए चार्ज बैठाइए। इस पे माइनस चार्ज, इस पर बताइए, इस पर भी माइनस चार्ज। सही है, बैठिए। अब का है अपना मुंडी उधर घुमा लिए आप, याद था ना आपको, आता था तब का है मुंडी घुमाते हैं, बताइए कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए CO3 तो CO3 ये हुआ अकॉर्डिंग टू लेविस, ये हुआ अकॉर्डिंग टू लेविस। लेविस ने ऐसे बताया था। नहीं, अब इसी को बस सही शेप में अरेंज कर देना है। नहीं तो सही शेप का मतलब हुआ कि जो किस रूप में लिखना है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो कार्बन, ऑक्सीजन, O-, O-, डॉट डॉट खींच दीजिए। ये हो गया आपका ट्रायंगुलर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री। बोलिए, दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो आप हमको एक और बताइए, यहां से N3- का N3- जो है इसका आपको बताना है। कैसा होगा, मतलब बिना सोचे समझे मत दें तो उठाएंगे डंडा, बहुत दिन हो गया है डंडा पिटाए हुए। लीनियर होगा, सही है, लीनियर होगा। चतुष्फलकीय होगा तो हाई होगा, हाउ कुछ कुछ अनसन का है बोल रहे हैं, बोलने से पहले सोचिए। इसका संरचना क्या होगा, लीनियर होगा। नहीं, आप चेक कीजिए इसको, बस में आ रहा है। सबसे पहला काम क्या था, एक गो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5। तो 3 गो नाइट्रोजन का 15, एगो माइनस है तो 15 1 16। दूसरा काम था बॉन्ड पेयर निकालना, 16/8, 8 दूना 16। अब आपको ये निकल गया। तीसरा काम था लोन पेयर निकालना, तो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं है, 0/2। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 + 0 बराबर कितना आ गया, 2। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ गया भाई, नहीं, और लोन पेयर 0 आ गया। तो AB2 टाइप विथ नो लोन पेयर नहीं है। तो निश्चित रूप से इसका स्ट्रक्चर और इसका शेप बराबर होगा, और वो क्या होगा, लीनियर होगा। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो फटाक दे नहीं बोलना है, सोच समझ के बोलना है। अब N3- इसका लेविस स्ट्रक्चर जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही इसका रियल स्ट्रक्चर भी होता है। यही हम लोग का है, ध्यान रखना है। बोलो, दिक्कत है इसमें, तो ये हम लोग बता सकते हैं इस तरह से आसानी से। ठीक है, तो ये आपका लीनियर हो गया। और बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें, 180 डिग्री। आप इधर से मेजर करो या इधर से मेजर करो, कहीं से भी आपका 180 आएगा। ठीक है, बोलो, दिक्कत है, निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखा जाए। जैसे हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को यहाँ से दिया गया AB3 हुआ, नहीं, अब इसमें बताया गया AB2 टाइप विथ 1 लोन पेयर। क्या बोल रहे हैं आप, ये
AB2 टाइप विथ 1 लोन पेयर। देखो, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं, जहां भी दिक्कत हो वहां रोकिए, एकदम पूछिए। बात समझ में आ रहा है ना, वहां पे आप पूछिए और इसको दिक्कत दूर कीजिए, ध्यान रखना है। क्योंकि अब नहीं समझ में आएगा ना तो ये आगे चल के बहुत दिक्कत देगा, अगर एक्चुअली जिनको पढ़ना है। हाँ, जिनको नहीं पढ़ना है, अच्छा इसको पढ़ के हम क्या उखाड़ लेंगे, नहीं नहीं, बहुत बहुत दिमाग में आता है कि क्या पढ़ के क्या कर लेंगे, पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं वैसे बच्चे, ठीक है। हाँ, जिनको लगता है कि नहीं हम पढ़ के ही कुछ कर सकते हैं, तो वो लोग अपना कॉन्शियस रहिएगा, जहां भी दिक्कत हो वहां रोकिएगा, पूछिएगा, ठीक है। ऐसे ही फ्लो मत करने दीजिएगा। चलिए, AB2 टाइप विथ 1 लोन पेयर है, नहीं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ना कि सेंट्रल एटम कौन है। इसमें आपका सेंट्रल एटम आपका होगा A, सही है। अच्छा, बॉन्ड पेयर कौन होगा, 2 होगा ना जी। एक S के साथ 2 B, तो जितना साइड एटम होगा उतना ही बॉन्ड पेयर मान लेना है। बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर कितना लिखा है 1, तो लिख दिया है, तो वही हमको मान लेना है। लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 3। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही 3 आया, तो अभी तो पढ़े थे पीछे कि इलेक्ट्रॉन पेयर जब 3 आता है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यहाँ स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। स्ट्रक्चर आपका होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, यानी त्रिकोणीय समतलीय। दिक्कत है, हम इंग्लिश लिख रहे हैं, आपको मन करे हिंदी अपना लिख लीजिए हिंदी। हाँ हाँ, तो अभी पूरा मेरा बात थोड़ी ना कंप्लीट हुआ है। यहाँ आइए, तो हम स्ट्रक्चर और शेप दोनों बराबर कहाँ लिखे हैं, हम खाली स्ट्रक्चर बराबर लिखे हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, नहीं तो ये हो गया स्ट्रक्चर हो गया आपका ट्रायंगुलर प्लेनर। अब इसका स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए, ठीक है। चलो, AB2 टाइप का, तो हम लोगों को एक A हो गया, नहीं और इसके साथ कितने B हो गए, 2 B हो गए। और लोन पेयर को हम लोग ऑर्बिटल में दिखाते हैं इस तरह से, नहीं जिसको बैलून कहते हैं। तो ये हम लोग का बन गया। अब इसको डॉट से अरेंज कर दीजिए, ध्यान रखना है, डॉट से आप इसको अरेंज कीजिए। चलिए, तो ये जो बना, ये क्या बना आपका स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, यानी संरचना बन गया। और ये संरचना कैसा है, ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिकोण की तरह है कि नहीं है। तो ये आपका बन गया। अब आपको क्या बनाना है, शेप। तो शेप के लिए हम क्या बताए थे, लोन पेयर को गायब कर दो, ढक दो, और जो बच गया उसको उतार दो, नहीं तो जो बच गया उसको उतारो, अपने आप शेप बन जाएगा। तो जब तुम शेप बनाओगे तो शेप तुम्हारा बन जाएगा V शेप, नहीं शेप बन जाएगा V शेप। या उसी V शेप को बुक में कभी कभी बेंट भी लिखा जाता है, बेंट मतलब मुड़ा हुआ, क्या लिखा जाता है, मुड़ा हुआ। या कभी कभी बुक में आप देखोगे तो एंगुलर भी लिखा रहता है, तो एंगुलर का मतलब भी क्या होता है, मुड़ा हुआ। एंगुलर का भी मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ। तो उतार दो, लोन पेयर गायब करो, बाकी उतारो शेप को। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका B। लोन पेयर दिखाना है तो बस से दिखा दो, लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसको हम देखेंगे नहीं, ध्यान रखना है। तो ये कैसा दिख रहा है, शेप हम लोग का हो गया V शेप। या तो इसको शेप को आप एंगुलर कहिए, या इसको आप क्या कहिए, बेंड कहिए। दिक्कत है, परेशानी है। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपको मिलता है AB2 टाइप विथ 1 लोन पेयर, नहीं तो वैसे मॉलिक्यूल के केस में हम लोग क्या कहेंगे कि स्ट्रक्चर और शेप सेम हुआ कि अलग अलग होगा, अलग अलग। जैसे ही लोन पेयर आने लगा, स्ट्रक्चर और शेप सेम नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपका कुछ और आ जाएगा और शेप कुछ और आ जाएगा, ठीक है। जैसे चलो हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम लोग को एग्जाम्पल यहाँ से दिया गया NO2 माइनस, तो आप ही लोग चेक कीजिए इसको, NO2 माइनस को आप लोग अपने से चेक कीजिए। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप रूल्स लगा के ही चेक करें, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बस केंद्रीय परमाणु को देखना होता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपका लेविस स्ट्रक्चर मेथड जो है ना वो दिमाग में होना चाहिए, आपको तुरंत किसी स्ट्रक्चर का लेविस दिमाग में आ जाए, फटाक दे। लीनियर स्ट्रक्चर और शेप से भी शेप, यानी ये AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर है कि नहीं है ना, ठीक है। आप चेक कर लीजिए इसको। चलिए, सबसे पहला काम क्या होता है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कितना 12 और 1, कितना आ गया
18, ये निकल गया। सेकेंड काम है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के लिए क्या करते हैं, 18/8 ये नहीं करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 8 कर दिए, 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 कर दिए। अब 3 लोन पेयर निकालना है, शेष बचा है, तो शेष को थोड़ा ना लिखना है, शेष को अब यहां लाएंगे लोन पेयर के पास। देखो गधा सब, यहां पर बॉन्ड पेयर में सिर्फ किसको लिखना है, भागफल को, जो 2 आया। नहीं, आई जो शेष बचा उसको अब लोन पेयर में लेंगे, नहीं तो शेष कितना बचा, तो शेष बटा 2 बताया गया था ना। लोन पेयर निकालने के लिए जो भी शेष बच जाए उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो लोन पेयर हमारा शेष 2 बचा है तो ऊपर लिख दिए, अब बटा 2 कर देना है तो लोन पेयर निकल जाएगा। कितना आ गया, चलो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया, 3। तो तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हारा 3 आ गया। नहीं, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, तो Ab2 टाइप विथ 1 लोन पेयर आया कि नहीं आया, आया। तो आप बोल सकते हो कि जो NO2 माइनस है वो आपका Ab2 टाइप है, Ab2 टाइप है विथ 1 लोन पेयर। ऐसा लिखे तो दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो ये Ab2 टाइप विथ 1 लोन पेयर है। चलो, तो Ab2 टाइप विथ 1 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो अभी तो बताया गया कि इस केस में स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। इस केस में आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, नहीं, और जो शेप होगा वो क्या होगा, वी शेप होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा। नहीं, क्यों, लोन पेयर आ गया ना। नहीं, पहले तीनों क्या थे, पहले जो हम बनाए थे, सोचो Ab3 टाइप, तो Ab3 टाइप में हम लोग जब पहले बनाए थे तो उस समय क्या थे, सब बॉन्ड पेयर, सब क्या थे, बॉन्ड पेयर। तो सब जब बॉन्ड पेयर यानी सब पतले थे, नहीं, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल एक्यूरेट 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो यहाँ पर, इसमें क्या आ गया, लोन पेयर, यानी 2 पतला आदमी और 1 मोटा आदमी, तो कुछ ना कुछ तो अंतर पड़ेगा। नहीं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, यहीं पे हम लोग लिख दें कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली स्लाइटली लेस देन 120 डिग्री। नहीं, BA का मतलब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का हिंदी आबंध कोण। नहीं, आबंध कोण थोड़ा सा कम हो जाता है 120 डिग्री से। इसका हिंदी लिखा जाएगा ना, अपना हिंदी लिखिएगा, फर्स्ट में आ रहा है, अब उसमें लिखने में टाइम लगता है, कितना फट लिखा जाता है। तो आपको क्या लिखना है कि लोन पेयर के आने से आबंध कोण 120 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाता है, बस ये लिख देना है। बोलो दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये लोन पेयर जैसा ही आएगा केंद्रीय परमाणु पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, घट जाएगा। हाँ, कितना से कम वो नहीं बता सकते हैं, बस मेरा एक्यूरेसी के साथ ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों, उसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे कि बॉन्ड एंगल एक बड़ा सा टॉपिक है। बस मेरा इसमें हुआ क्या कि आपका ये जो A है, नहीं, इस पर भी डिपेंड करेगा, इसकी विद्युतनात्मकता डिपेंड करेगा। नहीं, जो B है इसकी विद्युत डिपेंड करेगा। सिर्फ लोन पेयर से ही प्रभावित नहीं होगा, विद्युतनात्मकता से ही प्रभावित होगा, डबल बॉन्ड से भी प्रभावित होगा, सिंगल बॉन्ड से भी प्रभावित होगा। बस मेरा कोई सी भी चीज का एक प्रॉपर्टी बहुत सारे चीजों से प्रभावित होता है, ठीक है। तो सिर्फ लोन पेयर से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट गया तो कितना से घटा, तो खाली अगर लोन पेयर से घटने वाला होता तो बताना आसान था। नहीं, लेकिन बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने के लिए लोन पेयर प्रभावित करेगा, विद्युतनात्मकता प्रभावित करेगी, मेरी बात समझ आ रही है, बहुत सारी बातें प्रभावित करेंगे, तो पढ़ेंगे हम लोग आगे, हम लोग को आएगा। किसी भी एक चीज को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। तो ये NO2 माइनस है, ठीक है। तो NO2 माइनस का लेविस स्ट्रक्चर, बोलिए, खड़ा हुई खड़ा हुई चलिए बताइए, NO2 माइनस का लेविस स्ट्रक्चर बताइए। N बीच में, भगवान का नाम लेके लहाइए, कुछ लह जाए। 2 ऑक्सीजन लिख दिए, एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड। नहीं, माइनस खाली चार्ज बताइए। अब चार्ज बताइए, इस पर माइनस दे दिए, N पर बताइए प्लस चार्ज, इस O पर बताइए है माइनस चार्ज। ऐसे कहीं होता है नहीं,
पूरा एकदम चार्ज बैठाने के लिए कहा गया, तो पूरा चार्ज फूक भाव में बैठाना शुरू कर दिए। बैठिए। नहीं, स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए ना। बोलिए सर, ये सही है गलत है? गलत है। क्या क्या किया जाए, क्या हटाया जाए? ये वाला प्लस हटा दें। अच्छा, ये वाला, ये वाला हो गया, सही है। बैठिए। ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर नहीं क्लियर करेंगे तो कैसे होगा? बस मेरा है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग। पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नहीं, उसको रेगुलर रिवीजन करने से होता है। आप तेज तभी होते हो जब पीछे का रिवीजन करते हो। चलो, तो ये NO2 माइनस अकॉर्डिंग टू लेविस है। ये किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू लेविस। हम यहाँ लिख दें कि आप कंफ्यूज नहीं रहे। ये लेविस के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू लेविस। अब अकॉर्डिंग टू हम लोग VSEPR थ्योरी अगर बनाएंगे तो ये क्या होगा? इसका दो तरह का बनेगा। नहीं, एक हम लोग बना सकते हैं स्ट्रक्चर जिसमें आप N ले लो, लोन पेयर दिखाएंगे ना, इस पे एक लोन पेयर है सेंट्रल टर्म पे, तो इसका लोन पेयर एक तरफ सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, एक तरफ डबल बॉन्ड O। तो आप लोन पेयर के साथ अगर खींचोगे पूरे स्ट्रक्चर को तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, इसको शेप नहीं कहेंगे। तो ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। और आपको कोई कहता है शेप सिर्फ बनाओ, तो लोन पेयर को इग्नोर कर दो और आप यहाँ पे बना दो। ये आपका हो जाएगा O माइनस और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O। बोलो, दिक्कत है? किसी कोई परेशानी हो तो पूछते चलेंगे, आगे बढ़े हम। चलो, तो ये आपका NO2 माइनस था। चलो, अब यहां से हम लोग देखते हैं AB4 टाइप। AB3 टाइप हम लोग को बताया गया। नहीं, अब AB3 टाइप के बाद हम लोग का इसमें आता है AB3 टाइप, AB4 टाइप। अब बोलते बोलते नहीं होता है, फ्लो में कभी 3 निकलता है, कभी 4 निकलता है। नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग का आ गया AB4 टाइप विथ नो लोन पेयर। चलो देखा जाए। अब यहां से आ गया AB4 टाइप विथ नो लोन पेयर। तो दिख रहा है सेंट्रल एटम क्या? A। चलो, बॉन्ड पेयर कितना? 4, क्योंकि 4 B है, जितना साइड एटम होगा उतना बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना लिखा है? नो लोन पेयर यानी कि 0 मानेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 4। ध्यान रखना है, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आए तो आपको ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। यहाँ लोन पेयर क्या है? 0। तो जब लोन पेयर 0 होता है तो स्ट्रक्चर और शेप बराबर होता है, ऐसा बताया गया है ना? नहीं, तो स्ट्रक्चर और शेप बराबर होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय। देख रहे हैं ये कुछ चतुष्फलकीय लिखने में कितना मेहनत है। देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल फट 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 लिखाता है। नहीं, चतुष्फलकीय में चौब में पूरा घुमाना है, तो फिर ऐसे, फिर आधा सौ, फिर ल किए, लिखने में बहुत टाइम लगता है। चतुष्फलकीय ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर बराबर शेप, और वो क्या है? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है। चलो, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल आपका होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना लिखते हैं हम लोग? 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल लिखा जाता है। चलो बना के देख लेते हैं कैसा बनता है। अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो देखो यहाँ से, ये आपका A हो गया। नहीं, और 4 B को अरेंज करना है, ध्यान रखना है। तो ऐसे हम लेंगे B, यहाँ से हम लेंगे B, यहाँ से हम लेंगे B, और यहाँ से हम लोग लेंगे B। इस तरह से आपके होते हैं, ठीक है। अब इसको आप अरेंज करो। आप जब इसको अरेंज करोगे, डॉट डॉट से अरेंज करोगे, तो ये कुछ टेट्राहेड्रल फॉर्म का दिखाई देगा। है? नहीं, एक सरफेस कैसे होगा? ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, ध्यान रखना है। इसको असमतलीय कहते हैं, क्योंकि टोटल बॉन्ड एंगल जब जोड़िएगा ना, तो टोटल बॉन्ड एंगल आपका 360 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। नॉन प्लेनर, असमतलीय कहते हैं इसको, ध्यान रखना है। ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, क्योंकि टोटल बॉन्ड एंगल जो आपका आएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, टोटल जो बॉन्ड एंगल आएगा वो ग्रेटर देन 360 डिग्री, 360 डिग्री ज्यादा आएगा। जब सब बॉन्ड एंगल आप जोड़िएगा तो 360 ज्यादा हो जाता है। तो ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए कहेंगे आप लोग 3 को गेंद को ले, 4 गेंद ले आइएगा तो समझाना आसान जाता है। नहीं, लेकिन हल्का हल्का वाला गेंद, हाँ। ये
109, और फिर डिग्री, और फिर 28, और ये डैश का मतलब मिनट, या इसी को ऐसे बोले, देखो बहुत हंसी आता है गधा, बहुत 28 मिनट जो है, बहुत चीज़ को एंगल बदलना आप सीखेंगे, आपको 11th में आपको जो मैथ पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बताया जाता है, तो वो सब सीखिएगा। जैसे इसमें 109.5 डिग्री भी इसको कहते हैं, ठीक है, इसको 109.5 डिग्री भी कहते हैं। तो ये पढ़ा नहीं रहा है कि बुझा नहीं रहा है? 1 डिग्री 9 मिनट 28 सेकेंड, ऐसे नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हम बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। हम बोल रहे हैं ना 109 डिग्री 28 मिनट, ये जो डिग्री बैठाया हुआ है वो कितना दूर पर है? 109 लिखने के बाद बैठाया गया है, नहीं, कैसे बैठाया गया है? अगर हमको ऐसे लिखना होता तो 10 डिग्री 9 मिनट 28 सेकेंड ऐसे लिखते, नहीं, जो तुम बोल रही हो उसको लिखने का तरीका ये है, और हम इसको क्या लिखे, 109 लिख के तब डिग्री लगाए, तो 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। मतलब वो बोल रही थी, वो हम बता रहे थे। चलिए, इसमें दिक्कत ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ऐसे बनाइएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वैसे बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, जरूर जरूर इसका फेयर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे छोड़ मत दीजिएगा, नहीं नहीं तो ये रह जाएगा ऐसे ही। ये आपको लगता है बहुत आसान, बस में आ रहा है, ठीक है, ये लगता है आसान लेकिन ये होता है डिफिकल्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। आप रिवाइज कर लीजिएगा तो कुछ भी नहीं है, एक बार लिख लीजिए, एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन खोज खोज के, नहीं, आराम हो जाता है, ये कभी नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसा चीज़ है ना कि ये रेगुलर यूज में आता है। चलो, तो AB4 टाइप हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं, तो AB4 टाइप में जैसे हम लोग एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, हम लोग को दिया गया CF4, AB4 टाइप, नहीं, तो ऐसे भी दिख रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड, AB4 टाइप विथ नो लोन पेयर, नहीं दिख रहा है, बस में आ रहा है। फिर भी चेक करने का एक तरीका बताया गया, आप चेक कर सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कय गो, 4, और सचौ का 28 और 4 32, पहला काम। दूसरा काम, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, बोलो, दिक्कत है? है AB4 टाइप। चलो, तो क्या लिखें यहाँ पर, स्ट्रक्चर और शेप अलग अलग सेम, क्या होगा, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो, दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत तो बोलिएगा, आगे बढ़ सकते हैं। अब खींचना होगा, तो CF F F F, दिक्कत है? ये हम लोग का होता है टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट। याद रहे, यहाँ पर सब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, नहीं ये नहीं कि सर देखिए ना यहाँ पर तो नहीं छोटहन लग रहा है, नहीं, यहाँ पर तो नहीं बड़का लग रहा है, नहीं, याद रखिएगा, जिससे भी मापिएगा सब से 109 डिग्री 28 मिनट, सबका 109 डिग्री 28 मिनट। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, आपको सब से बॉन्ड आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा, कल 3 गेंद हम लाते हैं, आपको समझा देंगे, 4 गेंद नहीं, आपको हम समझा देंगे कैसे, आपको सब एंगल बराबर आएगा। 3 गेंद रहेंगे, नहीं, 1 गेंद, 2 गेंद और एक 3 गेंद, ठीक है, 3 गेंद रहेगा आपका, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोचो 3 गेंद अगर हम रखते हैं, नहीं, ऐसे अगर रखा जाए, तो आपके सामने ऐसे रख रहे हैं 3 गेंद, तो क्या होता है, आपको पीछे वाला गेंद दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, जैसे नहीं होता है, ऐसे दिखाया रहता है, जैसे मान लो ये 2 गेंद हो गया, नहीं, और पीछे वाला गेंद को ऐसे दिखा देगा, ठीक है। तो हम 3 गेंद, यानी 2 गो गेंद आपको आगे से रख दिया गया, और 1 गो उसके पीछे हम रख दिए, तो कै गो हो गया, 3 गो हुआ ना जी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही रखा हुआ, 2 गेंद सामने आपको दिख रहा है, और 1 गेंद कहाँ है, पीछे है, जो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, बस में आ रहा है। अब ये 3 गेंद रखे, 1 2 और एक 3, और 1 गेंद अब ला रहे हैं ऊपर से, और उसके ऊपर से रख रहे हैं,
ठीक है, रख दिए। फील हो रहा है? मतलब दिमाग में फिगर बनना चाहिए। नहीं तो एक गेंद, दो गेंद और एक पीछे, तीन गेंद, जिसमें आपको दो दिख रहा है नहीं और एक आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है नहीं, दो गेंद के पीछे छुपा हुआ है। अब चौथा गेंद हम ला रहे हैं और चौथे गेंद को उसके ऊपर रख दिए। ठीक है, चौथे गेंद को कहाँ रख दिए? उसके ऊपर रख दिए, ध्यान रखना है। अब हमको एंगल मेजर करना है। चारों गेंद पर दिमाग फिर बना लीजिए, बन गया। अब आपको क्या मेजर करना है? एंगल। चलिए ऊपर से लाइन ला रहे हैं, ये वाला लाइन, जो ऊपर से गेंद आप रखे हुए हैं नहीं और नीचे जो तीन गेंद रखे हैं, तो तीन गेंद जो नीचे सटाइएगा तो सटने पर एक बीच में जगह बनेगा, उसी जगह पर रखे हैं, उसी जगह पर चौथा गेंद रखे हैं। ठीक है, अब हम ऊपर से ये लाइन ला रहे हैं और ये लाइन जो है, जो ऊपर गेंद रखे हैं एकदम उसके बीचों बीच ये पार कर रहा है नहीं, और बीचों बीच पार करके हम इसको यहाँ पे रोके हुए हैं। ठीक है, पहुंच गया। अब यहां से क्या करना है? आपको एंगल मेजर करना है यहीं से। अब सबके सेंटर को मिलाइए, यानी यहां से इसका सेंटर, यहां से इसका सेंटर, यहां से इसका सेंटर, मैच कीजिएगा। सब एंगल एकदम एक्यूरेट 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। यानी कुछ इस तरह का एक ऊपर गेंद है नहीं, इसी को लाना है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इसका सेंटर आपको दिखाई नहीं देगा नहीं, ये इसका सेंटर। तो वही हम बोले जब गेंद रहेगा ना तो और ज्यादा बेटर आपको दिखाई देता है। ये कुछ इस तरह का फिगर हम लोग का दिखाई देता है नहीं। तो थोड़ा सा घर पे भी कर देख सकते हैं आप कि तीन गेंद ले लीजिए, एक को यहाँ, एक को ऊपर रखिए, एकदम बीच से यहाँ लाइए, यहाँ पर लाइन नहीं, और सेंटर से अब सबका लाइन मिलाइए। जब सबका लाइन मिलाइएगा ना तो सब एंगल एकदम एक्यूरेट उतना ही पड़ेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, चलिए बोलिए। हाँ, CH4 बना लिया जाए, देखा जाए CH4। अब देखो इसमें क्या आ गया? हाइड्रोजन। अभी हम लोग जो भी एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें हम लोग क्या था? हाइड्रोजन नहीं था। जितना एग्जाम्पल देखे उसमें हाइड्रोजन नहीं था। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल होंगे उनके लिए थोड़ा सा बस रूल चेंज करेगा। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं। पहले इसको चेक करना है। चेक करने पर ऐसे समझ में आ रहा है कि कार्बन है 4 गो नहीं, 4 गो हाइड्रोजन जीरो है तो बॉन्ड पेयर 4 नहीं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों यूज कर तो लोन पेयर 0। ऐसे ही बुझा रहा है KB4 टाइप विथ नो लोन पेयर है नहीं, लेकिन फिर भी इसका भी चेक करने का एक रूल होता है, तो उसको चेक कर लेते हैं। देखा जाए, अगर हाइड्रोजन कंटेनिंग, हम यहां लिख रहे हैं बाबू, देखो फॉर हाइड्रोजन, या ऐसे लिखा जाए फॉर हाइड्रोजन कंटेनिंग, इंग्लिश से सब मत में लिखा जाए, हाइड्रोजन रखने वाले अणुओं के लिए नियम। हाइड्रोजन रखने वाले अणुओं के लिए नियम। ठीक है, चलो भाई, तो ये जो CH4 हम एग्जांपल लिए हुए हैं इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है? है नहीं, तो हाइड्रोजन रखने वाले अणुओं के लिए नियम, क्या नियम है? सिंपल, देख लो। सबसे पहला रूल है कि आप क्या निकालो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो CH4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। 4 + 4 8 आएगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का 4 आएगा, तो 4 + 4 क्या आएगा? 8। दूसरा काम करो कि अब बॉन्ड पेयर निकालो। तो इसका बॉन्ड पेयर निकालने का नियम है, ध्यान रखना है कैसे निकालते हैं। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बट्टा में 2, क्या करना है यहाँ पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट्टा 2 नहीं, तो यहाँ पर आपका बॉन्ड पेयर निकलता है। तो ये जो आएगा इसको हम लोग ड्यूएट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्यूएट। सॉरी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा गड़बड़ लिख रहे हैं, 1 मिनट इसको सुधार लीजिएगा। फिर से देखिए, सेकेंड नंबर, यहां जो बॉन्ड पेयर होगा ये बॉन्ड पेयर बराबर होगा हाइड्रोजन की संख्या के। बॉन्ड पेयर किसके बराबर होगा? हाइड्रोजन की संख्या के बराबर होगा, ध्यान रखना है। बॉन्ड पेयर बराबर हाइड्रोजन की संख्या। बॉन्ड पेयर बराबर क्या मानेंगे? हाइड्रोजन की संख्या। चलो तीसरा ध्यान रखना है कि आपको क्या निकालना है? ड्यूएट नहीं, तो ड्यूएट जो निकलेगा, जिसको द्विवक कहते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? द्विवक नहीं, आपको द्विवक निकालना पड़ेगा। तो द्विवक का रूल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बट्टा में कितना? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया कितना है? 8। 8 बट्टा 2 करो कितना आएगा? 4। अब अगला चौथा रूल है कि लोन पेयर निकालो। जब लोन पेयर आप निकालोगे तो लोन पेयर इसमें बताया जाता है ड्यूएट माइनस बॉन्ड पेयर, बस में है। तो ड्यूएट माइनस बॉन्ड पेयर, तो ड्यूएट कितना आया है? 4।
और बॉन्ड पेयर कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है ना भाई, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ पर डुएट माइनस बॉन्ड पेयर, तो 4 माइनस बराबर क्या आएगा, 0। दिक्कत है, तो आप देख लो आपको बॉन्ड पेयर कितना आया, 4, और लोन पेयर कितना आया, 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा, नहीं 4 + 0 बराबर 4 आएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो जो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होंगे उनके लिए ऐसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे देख लो एक और एग्जांपल करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो NH3 है, नहीं तो जो बच्चा तेज है वो समझता है कि अच्छा नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 यूज कर गया, तो केंद्रीय परमाणु से ही मतलब होता है VSEPR थ्योरी में। नहीं तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिया, नहीं तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर है, ये नहीं आ रहा है तो बस उतना पकड़ लेना है। ऐसे रूल क्या है, तो सामने रूल है, देख लो। पहला क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 5 + 3 कितना आएगा, 8। चलो दूसरा बॉन्ड पेयर क्या बताया गया, हाइड्रोजन के संख्या के बराबर, तो हाइड्रोजन कौन है, 3, तो बॉन्ड पेयर 3 लिखे हैं। चलो तीसरा डुएट निकालना है, तो डुएट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 2 आएगा। अगला क्या करना है, लोन पेयर, तो लोन पेयर निकालने के लिए डुएट माइनस बॉन्ड पेयर, तो 4 - 3 बराबर 1। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां भी कितना आया, 4 आएगा ना जी। यहां पर बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1, तो इन्हीं दोनों को जोड़ना है, नहीं तो हमको कितना आ गया, 4। दिक्कत है, लेकिन ये किस टाइप का हुआ, AB3 टाइप विथ 1 लोन पेयर। और ये जो था वो हुआ आपका बॉन्ड पेयर आया था 4 और लोन पेयर 0, तो ये हुआ AB4 टाइप विथ 0 लोन पेयर। बोलो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि नहीं, नहीं है, हाँ इसका बॉन्ड एंगल घट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो यहाँ पर आपका लोन पेयर क्या आया था, 0। किस केस में, CH4 केस में। तो CH4 केस में अगर लोन पेयर 0 आ गया तो स्ट्रक्चर और शेप अलग अलग की सेम, और वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ध्यान रखना है। नहीं और बॉन्ड एंगल कोई पूछेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। नहीं हम लोग को CH4 कोई कहता है कि बना के दिखाओ तो बना सकते हैं, C 1H 2H 3H और एक 4H। बोलो दिक्कत है, कह सकते हैं, किसी को परेशानी है तो बोलो। समझ में आ रहा है? H2SO4 का, हाँ तो उसमें केंद्रीय परमाणु देखेंगे। नहीं अब देखो समझना, अभी थोड़ा ये अभी हम लोग स्टार्टिंग ही है। ये जो रूल हम बताए, हाइड्रोजन कंटेनिंग वाला जो रूल बताए, ये रूल तभी लागू होगा जब केंद्रीय परमाणु के साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहे। बस में रहा है तो इस पॉइंट को लिख लेना, तो फिर कहीं आप लोग घबरा दीजिएगा। नहीं क्या लिखे हम लोग कि ये जो रूल है, हाँ नीचवा लिखना चाहिए था। नहीं आप जब फिगर कीजिएगा तो नीचवा लिख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है ना। नहीं ये जो रूल हम लोग पढ़े ना, ये रूल वैसे अणुओं पर ही लागू होगा जिसमें केंद्रीय परमाणु के साथ सिर्फ हाइड्रोजन हो, जैसे CH4 NH3, नहीं इस तरह का है। तब अगर ऐसा आ गया H2SO4 जैसे ये पूछे, नहीं तो H2SO4 में केंद्रीय परमाणु के साथ ऑक्सीजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, तो इस रूल पर वो लागू नहीं होगा, उसके लिए अलग से नियम आएगा। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। यहां देखो हम क्या लिख रहे हैं कि यह नियम क्या हम लोग बोल रहे हैं कि यह नियम सिर्फ वैसे अणुओं पर लागू होगा, यह नियम सिर्फ वैसे अणुओं पर लागू होगा जिसमें केंद्रीय परमाणु के साथ बड़ी जगह कम पड़ जा रहा है, नहीं जी, अब ढेरे निकल जाएगा इसमें से, जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्या हो, केंद्रीय परमाणु के साथ सिर्फ हाइड्रोजन हो, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अगर हम लिखते हैं H2SO4 तो क्या H2SO4 पर हम लोग ये नियम लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु सल्फर है और सल्फर के साथ सिर्फ हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन भी आ गया। नहीं तो ये रूल लगाइएगा अगर इस पर तो नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। कुछ समझ में आया?
चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। लेवी से स्ट्रक्चर रिवाइज करके आइएगा, कल फिर पूछा जाएगा कुछ ना कुछ, जब वो आता रहेगा हमेशा।